Hello, my dear friends. Hello, my beautiful friends. Today, I'm going to tell you about a topic, and the topic name is one that hurts enough, but you will worsen your pain if you dwell on it. So, अब देखिए, मैंने आपको एक टाइटल बता दिया। इसका मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूंगी, उससे आपको पता चलेगा इसका क्या मतलब है। So let's get started. My name is Mansi Sharma. Today I'm going to tell you about some topic and clarification on it. So let's get started. Much of your pain is felt on two different parts. बहुत सारा ऐसा दर्द होता है जो मैं आपको मतलब कुछ ऐसा पेन, कुछ ऐसा दर्द जिसे मैं दो भागों में आपको डिवाइड करके बताऊंगी। द फर्स्ट लेवल, एक पहली ऊंचाई, एक पहली मंजिल, सिमिलर टू बी हिट बाय ए डर्ट, जो जिससे आपको एक दर्द होता है। ए सडन रश ऑफ पेन, एक सडन रश ऑफ पेन मीन्स एक एक रशी पेन, मतलब एक ऐसा पेन जिसके बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ। इट कुड बी रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, जो एक दुर्घटना से आता है, जो एक दुर्घटना का रिजल्ट होता है, दुर्घटना का परिणाम होता है। सच एज स्टबिंग ऑन योर टू, मतलब टो, जो आपके अंगूठे पे कुछ स्टबिंग होता है। टचिंग ऑन अ हॉट प्लेट, जैसे कि एक हॉट प्लेट है, एक गरम प्लेट है, आप उससे छू देंगे पैर से, आपका टॉ लग जाएगा, आपका अंगूठा लगेगा तो आपको थोड़ा दर्द होगा। ऑन क्रशिंग योर बाइक, और आपकी बाइक का क्रश हो जाता है, मतलब तोड़ मरोड़ जाती है, मतलब खराब हो जाती है, क्रश हो जाती है। और इट कुड बी द रिजल्ट ऑफ ए फेल्ड एक्सपेक्टेशन, और वो अब मान लीजिए एक बाइक है, अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। आपकी बाइक खराब हो जाती है, तो आपको उससे कुछ काम करना था बहुत जरूरी, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन उस बाइक को लेकर थी, ये मुझे वहां लेके जाएगी तो मैं ये काम करूंगा, तो आपकी उससे एक्सपेक्टेशन ये टूट जाती है। उसे तो आपका तो वो चीज आपकी फेल हो जाती है और रिजेक्ट हो जाती है, या तो वो काम नहीं कर पाते हो आप। एक तो आपको बाइक ही खराब हो जाती है, और वो रिजेक्ट हो जाती है। आपकी एक्सपेक्टेशन आपकी एक्सपेक्टेशन आपका आपकी एक्सपेक्टेशन फेल हो जाती है और रिजेक्ट हो जाती है। दिस टाइप ऑफ सफरिंग इज अनअवॉइडेबल। ये आपका सफर है, वो उसको आप भुला नहीं पाते, उसको आप अवॉइड नहीं कर पाते। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। कोई एक पर्सन है, किसी को कुछ उल्टा, मतलब मैं हूँ, मैं किसी को कुछ बोल देती हूँ, उल्टा सीधा बोल देती हूँ किसी बड़े को, ठीक है। तो जो बड़ा होता है ना हमसे, वो जो एक्सपेक्टेशन रखता है, वो उसकी एक्सपेक्टेशन से खड़े नहीं उतर पाते। वो सोचता है तो फेल है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन से खड़ा नहीं उतर सकता, क्योंकि ये हमारी ही रिस्पेक्ट नहीं करा तो हमारा काम क्या ढंग से करेगा, उस पर हम भरोसा नहीं कर पाते। सो उसको हम अवॉइड कर देते हैं। बाकी लोगों के पास इज्जत रहे न रहे, और उस बड़े के दिमाग में हमारी तस्वीर जरूर बदल जाती है। वी ऑल we all have to deal with some point in our lives। ये पॉइंट आप हमारी लाइफ में, अपनी लाइफ में डील करते हैं। देखो, मैं ही हूँ, मैं छोटे बच्चे को मारूंगी, किसी को हर्ट करूंगी, तो इस मोमेंट को मैं भी झेल रही हूँ और कोई और भी ऐसा करेगा। तो एट दैट पॉइंट जो मैं फील कर रही हूँ, तो उससे ज्यादा
बुरा या उससे ज्यादा हर्टली वो बच्चा फील करेगा या फिर वो इंसान फील करेगा? फील दोनों ही करेंगे, पर ज्यादा कम का फर्क है। वो बच्चा तो वो हो जाएगा, घुल मिल जाएगा, पर वो बड़ा ज्यादा फील करेगा। एंड देयर इजंट मच वी कैन डू अबाउट इट। However, most of the time we aggravate the situation. However, कभी most of the time ज़्यादातर time situation throwing second dart at ourselves based on how physically and mentally react to the first. पहली बात तो ये कि एक ऐसा तीर, डार्ट मतलब ऐसा तीर जो हमारा अवर सेल्फ हमारा बेस्ड ऑन ये इस पर निर्भर करता है कि हम फिजिकली उस चीज को फिजिकली कैसे लेते हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, मैंने किसी को मारा, बच्चे को पढ़ नहीं रहा था, या फिर समझाया, उसको डांटा, मैंने ऐसा किया हो या ना किया हो, मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझा रही। डोंट टेक इट सीरियसली बट टेक टू इट ऑन योर माइंड। Most of the time we aggravate the situation by throwing a second dart at ourselves. मतलब एक ऐसा तीर वही उसी बात का, किसी भी बात का, या फिर बेस्ड ऑन हाउ, ये हमारे ऊपर बेस करता है, ये हमारे ऊपर बेस्ड करता है, निर्भर करता है कि हम किसी चीज को कितनी मेंटली माइंड से लेते हैं, या फिर फिजिकली किस चीज को किस तरह से लेते हैं, बॉडी में किस तरह से उसको हील करते हैं, समझते हैं, या अग्रेशन में आ जाते हैं। ऑल ऑफ दिस एड टू आवर सफरिंग। ऑल ऑफ दिस एड्स टू आवर सफरिंग। ये सब हम कैसे सफर करते हैं और उसका पूरा कंट्रोल कैसे रखते हैं, ये आपका पर्सनल ऑप्शन है कि आप फिजिकली कैसे लेते हैं उस चीज को, मेंटली कैसे लेते हैं। तो पॉजिटिव ले लेते हैं या फिर मेंटली ले लेते हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, कोई भी ऐसी घटना घट जाती है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो ये इट इज अप टू अस। कोई चीज नेगेटिव पॉजिटिव होती ही नहीं है, वो हमारे ऊपर है कि हम उस चीज को कितना पॉजिटिव लेते हैं, किस रूप में लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं या पॉजिटिव में ले लेते हैं। इंस्टेड वी मस्ट लर्न टू एक्सपेक्ट द पेन। वी मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट द पेन। हम याद कर पाते हैं, एक्सेप्ट, हम सीखते हैं, इट मे टू अस, हम सीखते हैं उस पेन को एक्सेप्ट करना, उस दर्द को स्वीकार करना। डू व्हाट नीड टू बी डन टू हील आवर वाउंड्स एंड मूव ऑन विद आवर लाइफ। हम अपने वाउंड्स को हील कर लेते हैं, मतलब जो अपनी वाउंड होते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, उसको कैसे हील कर सकते हैं, कैसे महसूस करते हैं, कैसे झेलते हैं अपने अंदर, कैसे अपने अंदर लाते हैं। द डार्ट द सेकेंड डार्ट्स आर यूजुअली मोर पेनफुल। और एक तीर तो ऐसा पेनफुल होता है, फर्स्ट बिकॉज वी थ्रो आउट आफ्टर मैथ करने के बाद, तो सारी रेखा गणित करने के बाद, आफ्टर द फर्स्ट डार्ट हैज वैनिश्ड। अगर आप सब चीजों को मान लो आप मैथ ही कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी एक ऐसा तीर लगे, मतलब आपने सब सोचा समझा, फिजिकली समझा, मेंटली उस बात को पॉजिटिवली, या फिर कुछ डीपली रिसर्च करी उसके ऊपर, पॉजिटिवली कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, या मैथ ही आप अपनी पढ़ाई को लेके बैठ गए, अपनी मैथ को लेके बैठ गए, पूरा पूरा आपने बुक कंप्लीट कर दिया, फिर थोड़ा बहुत भी पढ़ा, तो उससे आपको पता चलेगा, उससे आपका ये हो जाएगा,
मैथ करने के बाद कि आपका जो टेंशन होगी वो पूरी घुल मिल के शांत हो जाएगी। पूरी मैथ आपकी कवर भी हो गई और आपका जो तीर बातों के तीर जो लगे होते हैं ना वो ठीक हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे चैनल में आते हैं तो ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना शेयर करते हैं एंड कमेंट तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। सो कमेंट ऑन इट जो भी आप फील करते हैं। थैंक यू।